हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीई2 के आंसर किया गए हैं, तो आंसर की आने के बाद 50,000 प्लस छात्र का रियल डेटा अभी जारी हो चुका है और इसके बेसिस पे जानते हैं कि आखिरकार जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, सारे 21 आरआरबी जोन का हम लोग देखने वाले हैं। टाइपिंग पोस्ट और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका भी हम लोग कट ऑफ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। कौन से वो 5 जोन है जो सबसे डेंजर इस बार लग रहा है, जहां पे सबसे हाई कट ऑफ जाएगा, और सबसे कम कट ऑफ कौन कौन से जोन में जाने के चांसेस है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबी2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाई कर सकते हो या फिर पास प्रो देखिए यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे अभी काफी डिस्काउंट है, जहाँ पे 571 रुपये में मिल रहा है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। रेलवे ही नहीं बल्कि दोस्तों एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवेल कर सकते हो। वही पास प्रो मैक्स में सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस स्टडी नोट्स भी डिफरेंट एग्जाम के मिल जाते हैं। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू एक्स्ट्रा और आपको 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 45,000 से भी ज्यादा यहाँ पे डेटा आज आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कुछ एवरेज में चेंजेज हुए हैं, लेकिन दोस्तों वहीं ज्यादा नंबर लाने वाली संख्या जो है वो भी आपकी बढ़ चुकी है। और ठीक है, अभी और कई सारे जोन में डेंजर सिचुएशन हो चुका है और बाकी सारे जोन का भी देखते हैं। सबसे पहले तो 2 शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका देखते हैं। तो 45,000 प्लस जो रियल डेटा है उसके बेसिस पे देखा जाए तो सुबह वाले शिफ्ट में जो एवरेज बन रहा है वो 72.95 बन रहा है और 13 तारीख के दोपहर वाले शिफ्ट में यहाँ पे 78.85 बन रहा है। जब 25,000 डेटा आया था तो ये थोड़ा सा ज्यादा एवरेज था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ एवरेज से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उस पे 1:1 में ही नौकरी लगेगी, यानी जितनी वैकेंसी उतने छात्र का, तो वो तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। एवरेज से क्या लेना देना, क्योंकि एवरेज से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र काफी अच्छे अच्छे हैं। तो वही लोग, चूंकि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट भी कम है, तो वहां पे आपको कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाने के चांसेस है। गुड्स गार्ड का थोड़ा ज्यादा है। वही स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे 21,000 प्लस पार्टिसिपेट किए हैं इसमें और 24,304 यानी 45,000 के आसपास तक। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कितने कितने मार्क्स लाने वाले कितने छात्र हैं। तो 106 प्लस लाने वाले टोटल 3 छात्र हैं, इसमें चेंज नहीं हुआ है। 101 लाने वाले इसमें चेंज हो गया, 47 छात्र अब हो गए। 96 प्लस लाने वाले देखिए 539 कैंडिडेट हो गए। 91 प्लस लाने वाले 2952 कैंडिडेट हो गए। 86 प्लस लाने वाले 8400 यहाँ पे 78 कैंडिडेट हो गए। ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल जो वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल का है वो 8800 प्लस वैकेंसी है। और देख रहे हो 86 प्लस मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 84, 78। तो इसी से समझिए कि क्या कंपटीशन है। कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, जिसमें से यूआर के ही 2000 से ऊपर छात्र हैं और यहाँ पे ओबीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, यानी काफी ज्यादा ओबीसी वाले छात्र हैं जो कि दोस्तों यूआर से कन्वर्ट होकर सीट लेंगे और अपने ही फिर बाद में देखा जाए तो ओबीसी की भी कट ऑफ आपकी हाई ही जाएगी। एससी, ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए, एससी में देख लीजिए, एसटी में देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे चीज है। 81 प्लस में देखिए 16,412 यहाँ पे आपका टोटल कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं, जिसमें से यूआर और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का क्या है। 76 प्लस में देखिए 24,899 के आसपास छात्र निकल के आ रहे हैं। 71 प्लस में 32,000 और 66 प्लस में 37,820 के आसपास छात्र यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये ओवरऑल है, जोन वाइज क्राइटेरिया अलग अलग होता है, चूंकि जोन वाइज कॉम्पिटिशन लेवल अलग अलग होता है, तो हर जोन का अलग कट ऑफ जाता है। कई जगह पे काफी हाई जाता है, कई जगह पे मॉडरेट, कई जगह पे काफी लो भी चला जाता है कुछ गिने चुने जोन में। वहीं और नीचे बात करें तो देखिए यहाँ पे 56 प्लस में, 61 प्लस में, 51 प्लस में, 46 प्लस में, 41 प्लस में इतने सारे छात्र हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 66 से नीचे वाले का कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारी कैटेगरी में इससे ऊपर ही जाने के चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जोन वाइज देख लें एवरेज मार्क्स, इससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले अहमदाबाद जोन की बात करें तो जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है वो 75.47 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अजमेर जोन में 75.90 निकल के आ रहा है। इलाहाबाद जोन में 76.03, बेंगलुरु जोन में 73.59। ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट आपका है एनटीपीसी में वो तो एक है नॉन टाइपिंग पोस्ट और एक है टाइपिंग पोस्ट।
ठीक है। तो टाइपिंग पोस्ट पे और इसी में आप साइको टेस्ट भी मान लीजिए, साइको वाला पोस्ट भी है, स्टेशन मास्टर। तो ये दो पोस्ट है जिसपे दोस्तों आपका यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट का चयन अभी होगा। जितनी आपकी वैकेंसी है टाइपिंग वाला, जैसे सीनियर क्लर्क हो गया, ठीक है, इसी तरह से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया और एसएम हो गया, ये तीनों पोस्ट की जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हो जाएगा टाइपिंग और साइको के लिए। जो छात्र सीवीटी 1 में उस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर किए हैं, जैसे कि किसी ने स्टेशन मास्टर का नहीं किया तो उनका तो नाम नहीं आएगा साइको टेस्ट के लिए, बट जिन्होंने क्लियर किया है लेवल 6 वाला पोस्ट एसएम का, उनका नाम आ जाएगा। इस तरह से टाइपिंग वाला पोस्ट का तो मिनिमम गया ही था सारे जोन में, कुछ जोन को छोड़ करके, तो वहां पे भी देखा है तो लगभग सारे छात्र जो प्रेफरेंस पर हैं वो तो टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड होंगे ही होंगे, ठीक है, उनको जाना होगा देने। इसी तरह से भोपाल जोन में बात करें तो यहाँ पे 74.68 आया, बेंगलुरु जोन में 73.59, भुवनेश्वर में देखिए 70.83, बिलासपुर जोन में 79.05। बताइए, बिलासपुर जोन दोस्तों काफी डेंजर इस बार साबित हो रहा है। वही चंडीगढ़ जोन की बात करें तो ये भी पीछे नहीं है, 77.69 एवरेज। चेन्नई में देखिए 78, ये भी बहुत डेंजर है। और एवरेज से मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज देखिए दोस्तों, काफी सारे छात्र का जो डेटा है उसको मिला करके एवरेज बनता है, बट यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादा रिजल्ट भी तो नहीं मिलने जा रहा है ना, आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे केस में अच्छे नंबर लाने वाले की संख्या काफी है। और जोन वाइज भी मैंने एनालिसिस की है हर एक जोन का, तो उससे भी आपको बताऊंगा कि हाँ कहां पे कितना कितना यहाँ पे कंपटीशन टफ है और कितने छात्र हैं अच्छे मार्क्स लाने वाले, ठीक है। चेन्नई में देखिए, गोरखपुर जोन में 73.60, गुवाहाटी जोन में 79.84, डेंजर जोन पहले ही बन चुका था। जम्मू श्रीनगर में इसमें दोस्तों सबसे मतलब इजी वाला लग रहा है, 69.84 इसका एवरेज है। कोलकाता सबसे टफ जोन इस बार हो चुका है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वैकेंसी भी था, फॉर्म भी 10 लाख के करीब भर दिए। और देख लीजिए कि यहाँ पे पढ़ने वाले कैसे बच्चे हैं कि जिनके 81.48 एवरेज ही आ रहे हैं, तो कट ऑफ क्या जाएगा। मालदा में देखिए 70.19, मुंबई जोन में 71.90, मुजफ्फरपुर जोन में 77.30, पटना जोन भी कम नहीं है, यहाँ पे भी 80.53 आपका दोस्तों एवरेज है। रांची जोन में देखिए 70.06, यानी रांची में भी राहत मिलेगा। सिकंदराबाद जोन में भी 70.88, यहाँ भी आपका कट ऑफ लो रहने के चांस है। सिलीगुड़ी जोन में 75.78, यहाँ पे वैकेंसी एक्चुअली कम है, तो दोस्तों देख सकते हो कि एवरेज भी थोड़ा ज्यादा ही है। तिरुवनंतपुरम में 73.27 आपका एवरेज निकल के आ रहा है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी कितनी है वो देख सकते हो जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और देखा जाए तो यहाँ पे इस वाले मुजफ्फरपुर जोन में तो कम ही वैकेंसी थी, 59 कैंडिडेट ने। एक चीज और है, जो मुंबई जोन है, मुंबई जोन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी 4528 लोग हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, जिसमें 71.90 आ रहा है। तो सेकंड मोस्ट वैकेंसी वाला जोन कौन सा है, मुंबई जोन है। और देखिए कि मुंबई जोन में इस बार दोस्तों राहत भरी खबर है कि ज्यादा वैकेंसी होने के कारण भी देखिए यहाँ पे आपका जो एवरेज है बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि कोलकाता का चला गया, जैसे आपका पटना का चला गया, गुवाहाटी का चला गया। तो यहाँ पे मुंबई जोन वाले के लिए थोड़ा सा कट ऑफ है जो कि कम रहेगा। अब कुछ टॉपर्स हैं जिनके मार्क्स आपको, ये तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये इतने नंबर ला रहे हैं छात्र, 108.03 भी लाए हैं, 108.36, 106.36 भी लाए हैं, 106.03, 104.67 भी लाए हैं कुछ छात्र, ठीक है। और भी आप लोग बताइएगा, कुछ कुछ इससे ज़्यादा भी बोल रहे थे, हालांकि ये रियल डेटा में सिर्फ 108.03 ही हाईएस्ट अभी दिखा रहा है। अब फ्रेंड्स बात कर लें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आखिरकार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। टाइपिंग पोस्ट का यहाँ पे क्या रह सकता है, और जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। नॉन टाइपिंग में आपका 2 पोस्ट आता है, एक तो गुड्स गार्ड वाला आ रहा है जिसको ट्रेन मैनेजर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये वाली पोस्ट आ रही है लेवल 6 में। ये लेवल 5 में है, ये लेवल 6 में। इस पे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट आपका नहीं होगा। अभी जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं जो मेरिट में आएंगे और जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा उसके बेसिस पे ये दोनों में से कोई पोस्ट आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। टाइपिंग में देखा जाए तो जो सीनियर क्लर्क है और इसी तरह से आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, तो ये टाइपिंग पोस्ट है। और साइको टेस्ट जिनका होने वाला है तो उसमें दोस्तों स्टेशन मास्टर पोस्ट है। तो इन सभी पे अभी 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा अभी, और इसके कट ऑफ शुरुआत में अभी कम जाएंगे, ठीक है। बट एक बार जब टाइपिंग हो जाएगा और साइको टेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाएगा जब फाइनल मेरिट इनके लिए आएगा, तो क्योंकि 1:1 में बाद में सिलेक्शन होगा। अभी तो 8 गुना होगा तो ज्यादा रिजल्ट, तो कट ऑफ कम, और फिर बाद में 1:1 में होगा तो रिजल्ट सिर्फ वैकेंसी के बराबर बनेगा, तो एक कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो जाता है अच्छा खासा। टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ है 4 से 7 नंबर तक बढ़ जाते हैं, 4 से 7 नंबर, किसी जोन में 4 नंबर बढ़ा, कहीं पे 5 नंबर, कहीं पे 7 नंबर तक भी बढ़ जाता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने लोग टाइपिंग पास हो गए हैं। अगर ज्यादा टाइपिंग पास कर जाएंगे तो यहाँ पे मेरिट और बढ़ जाएगी। और साइको टेस्ट के बाद देखा जाए तो साइको टेस्ट के बाद दोस्तों ये जो मेरिट है करीब करीब यहाँ पे 7 से लेके 12 नंबर तक इंक्रीज हो जाता है,
साइको टेस्ट के बाद। एएलपी जैसा नहीं होता है, एएलपी में तो 40 नंबर, 38 नंबर, 35 नंबर बढ़ गया था, बट यहाँ पे एनटीपीसी में पहले ही कट ऑफ हाई रहेगा, तो देखिएगा कि 7 से लेकर के 12 नंबर तक, कुछ कैटेगरी में 15 नंबर तक भी इंक्रीज हो सकता है, जहां पे शुरू में थोड़ा कम कट ऑफ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा मैंने लिख रखा है, सारे जोन का मैंने लिख रखा है और एवरेज मार्क्स लिख रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कोलकाता का एवरेज मार्क्स अभी क्या निकल के आ रहा है, 45,000 प्लस डेटा पे 81.48, पटना में 80, गुवाहाटी में 79, बिलासपुर में 79, चेन्नई में 78, चंडीगढ़ जोन में 77, मुजफ्फरपुर जोन में 77, इलाहाबाद में देखा जाए तो 76, प्रयागराज अजमेर जोन में 75, सिलीगुड़ी जोन में 75, अहमदाबाद जोन में 75 और भोपाल जोन में 74, और इसी तरह से गोरखपुर जोन में यहाँ पे 73, बेंगलुरु जोन में 73, तिरुवनंतपुरम जोन में 73। इसके बाद मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन इस बार बहुत अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो वैकेंसी भी ठीक है, 71.90, सिकंदराबाद जोन में देखिए 70, मालदा जोन में 71, भुवनेश्वर जोन में 70.83, इसी तरह से रांची जोन में देखा है 70.06 और जम्मू में सबसे कम एवरेज 69.84 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एवरेज मार्क्स मैंने बताया कि जो छात्र के हैं इस 45,000 डेटा पे। अब टोटल वैकेंसी पे भी नजर रखते हैं। कोलकाता जोन में देखिए 1382 वैकेंसीज है, लेकिन सबसे हाई और सबसे डेंजर जोन पटना जोन देखिए 111 वैकेंसी है, गुवाहाटी जोन में 516 है, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। बिलासपुर में देखिए 649 है, तभी कितना हाई कंपटीशन है। चेन्नई जोन में देखिए वही अच्छी वैकेंसी, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एवरेज ज़्यादा। चंडीगढ़ जोन में देखिए यहाँ पे 410 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर में सिर्फ 12 वैकेंसी है, लेकिन तभी 12 वैकेंसी इतनी कम है, तो यहाँ पे तो कह ही सकते हैं कि काफ़ी हाई ही जाएगा। वो भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन का ही ये आपका है, ईस्ट हाजीपुर जोन का। इलाहाबाद प्रयागराज जोन में देखिए 227 वैकेंसी, अजमेर जोन में 132 वैकेंसी। इसी तरह से सिलीगुड़ी जोन में देखा है तो 40 वैकेंसी है, अहमदाबाद जोन में 516 वैकेंसी है, और ये आपका है मॉडरेट के रेंज में, आपका इसका भी एवरेज है। भोपाल जोन में देखिए 155 वैकेंसी है, गोरखपुर जोन में 129 वैकेंसी। इसी तरह से बेंगलुरु जोन में 496 वैकेंसी है, और यहाँ पे देखिए एवरेज थोड़ा कम है, तो बेंगलुरु जोन में राहत मिलेगा आपका। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जोन में देखिए 174 वैकेंसी है, मुंबई जोन में 827 वैकेंसी है, लेकिन एवरेज 71.90 ही है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए मुंबई जोन में हो सकता है कि और सारे छात्र अपने मार्क्स का डेटा डालें तो और बढ़ सकता है, कुछ अच्छे नंबर वाले मिल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका लो कट ऑफ जोन में आ रहा है, जिसमें लो तो नहीं जाएगा, फाइनल मेरिट तो आपकी हाई जाएगी, बट फिर भी दूसरे जोन की तुलना में काफी अच्छा है साबित होगा, कम थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा। सिकंदराबाद जोन में देखा जाए तो 478 वैकेंसी, मालदा जोन में 198, भुवनेश्वर जोन में 758 वैकेंसी, जिसमें सबसे ज्यादा गुड्स गार्ड का था। रांची जोन में 322 वैकेंसी है, रांची जोन बहुत अच्छा निकल गया दोस्तों, देखिए 322 वैकेंसी होने के कारण जो मुजफ्फरपुर और पटना जोन है उसका बहुत हाई जा रहा है एवरेज, और वहीं रांची जोन उसके आसपास ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 70 ही गया है इसका एवरेज, तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा थोड़ा। जम्मू में देखिए सबसे कम आपका 145 वैकेंसी इसमें। अब यहाँ पे देखिए एक और डेटा मैंने लिख रखा है ये समझने के लिए, मार्क्स एबव 81 प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो 45,000 का डेटा आया है उसमें से 81 नंबर या 81 प्लस मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी कितनी है उस जोन में, इससे आइडिया लगेगा। जैसे कोलकाता जोन में देखते हो तो 1382 वैकेंसी है, लेकिन 81 प्लस नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 5424 है। अभी बताइए, यहाँ पे तो दोस्तों टाइपिंग पोस्ट का भी कट ऑफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें से टाइपिंग वाले पोस्ट की वैकेंसी को छांट ले, स्टेशन मास्टर वाली वैकेंसी को छांट ले, आप लोग को पता ही है कि इसमें से ज्यादातर वैकेंसी किसका है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है कोलकाता जोन में। तो वो वैकेंसी को हटा करके और जो आपका गुड्स कार्ड है उसको हटा करके जो वैकेंसी है उसका 8 गुना लेते हैं, तब भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडिडेट इनको मिल रहे हैं। ठीक है, जिनके नंबर 81 से ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पटना जोन में 111 ही वैकेंसी है, लेकिन 81 प्लस आने वाले 326 मिल रहे हैं। गुवाहाटी में देखिए 516 वैकेंसी है, लेकिन 1609 छात्र इनको मिल रहे हैं 81 प्लस लाने वाले। बिलासपुर जोन में 649 वैकेंसी है, लेकिन 1825 मिल रहे हैं इनको 81 प्लस लाने वाले। इसी तरह से चेन्नई जोन की बात करें तो 436 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1340 लोग मिल जा रहे हैं 81 प्लस लाने वाले। ठीक है, चंडीगढ़ जोन में देखिए 410 वैकेंसी है, लेकिन 803 छात्र इनको मिल रहे हैं 81 प्लस वाले। मुजफ्फरपुर जोन में देखिए 12 वैकेंसी है, लेकिन 25 प्लस छात्र 25 कैंडिडेट मिल रहे हैं 81 प्लस आने वाले, यानी सीधा वैकेंसी से डबल इनको मिल रहे हैं। तो ये सारे जोन को मैंने दोस्तों यहाँ पे रखा है डेंजर जोन में, यानी कि हाई कट ऑफ वाले जोन में। ठीक है, ये सारे जोन में, और जब हम लोग कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे जोन का ही देखते हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं आपका इधर वाले जोन का,
तो इसको मैंने मॉडरेट के अंतर्गत रखा है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा डेंजर नहीं। जैसे इलाहाबाद जोन में देखा 227 वैकेंसी है, लेकिन 81 प्लस वाले कैंडिडेट कितने मिल रहे हैं? 369। अभी हो सकता है और कैंडिडेट अपने डेटा डालें तो और यहाँ पे अच्छे मार्क्स वाले मिलेंगे, लेकिन तब भी देखिए 227 वैकेंसी में 369 कैंडिडेट अभी मिल पा रहे हैं जिनके 81 से ऊपर नंबर हैं, तो देखा जाए, और इसके एवरेज भी थोड़ा कम है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे इलाहाबाद जोन में दूसरे जोन की तुलना में थोड़ा सा कट ऑफ में राहत मिल सकता है। अजमेर में देखिए 132 वैकेंसी है, तो सिर्फ 182 छात्र ही अभी मिले हैं 81 प्लस वाले। सिलीगुड़ी जोन में 40 वैकेंसी है, तो 53 छात्र मिले हैं 40 प्लस वाले। अहमदाबाद जोन में देखा जाए तो 516 वैकेंसी है, तो 837 लोग मिले हैं 81 प्लस वाले, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 81 प्लस वाले ही बोल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट भोपाल जोन की बात करें तो 155 वैकेंसी है, 81 प्लस वाले 209 ही छात्र यहाँ पे अभी तक मिल पाए। गोरखपुर जोन में बात करें 129 वैकेंसी है, लेकिन 154 प्लस ही छात्र हैं जो कि यहाँ पे मिल पाए हैं 81 प्लस वाले। बेंगलुरु जोन में 496 वैकेंसी है, लेकिन 703 ही कैंडिडेट 81 प्लस वाले मिल पाए हैं। तो ये सारे जोन को मैंने यहाँ पे डाला है मॉडरेट रेंज के जोन में, ठीक है, यानी थोड़ा सा आपका हाई रेंज वाला कट ऑफ है उससे थोड़ा कम जाने के चांसेस आपका इन सब जोन में है जब हम लोग बात करेंगे तो। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए तिरुवनंतपुरम। अब ये सारे जोन को मैंने रखा है थोड़ा लो कट ऑफ जोन में, जिसमें 174 वैकेंसी है, तो 272 छात्र 81 प्लस वाले मिले हैं अभी तक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी और छात्र अपना रियल डेटा डालेंगे रैंक मित्रा रैंक गुरुजी वाले में, तो हो सकता है कि कुछ अच्छे नंबर वाले और भी मिल जाए, जिससे कंपटीशन अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इतना मिल गए हैं 45,000 पे। और भी डेटा अगर आएगा उसमें देखिएगा कि और छात्र मिले तो और कंपटीशन बढ़ने के ही चांसेस है, कम होने के चांसेस नहीं है। मुंबई जोन में देखा जाए तो 827 वैकेंसी है, लेकिन देखिए 81 प्लस में 746 छात्र मिले हैं, जबकि 4500 प्लस छात्र ने अपना डेटा दिया है, तब ये हाल है। तो समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो देखने से भी लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा राहत मिलेगा, जो आपका कोलकाता पटना ये सब में दिख रहा है उससे कम जाएगा। सिकंदराबाद जोन की बात करें तो 478 वैकेंसी है, तो 420 लोग मिले हैं, ठीक है, 81 प्लस वाले। मालदा जोन में 198 वैकेंसी है, तो 191 मिले हैं 81 प्लस वाले। और मालदा जोन में इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि कोलकाता और मालदा जोन दोनों ईस्टर्न रेलवे में आता है, लेकिन कोलकाता में इतनी वैकेंसी थी कि सब लोग कोलकाता चले गए इस बार, और मालदा में उतना भरे ही नहीं। और इसका हालत ये देखिए कि आपका जो एवरेज है कोलकाता और मालदा जोन में बहुत आसमान जमीन का फर्क है, कहाँ पे 82 जा रहा है, कहाँ पे 70 ही है। तो मालदा जोन वालों को लिए राहत है। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन में बात करें तो यहाँ पे 758 वैकेंसी है, तो 612 ही लोग अभी तक मिल पाए हैं 81 प्लस वाले। रांची जोन में देखा है तो 322 वैकेंसी है, तो 213 ही लोग मिल पाए हैं 81 प्लस वाले, ठीक है, यानी उससे कम ही जाएगा। जम्मू जोन में बात करें तो यहाँ पे 145 वैकेंसी है, सिर्फ 99 छात्र ही 81 प्लस वाले मार्क्स वाले अभी तक मिल पाए हैं। तो ये सारे जो जोन है जिसको मैं थोड़ा सा लो कट ऑफ के रेंज वाले जोन में मैं रखा हूँ, और जब डिस्कस करेंगे कट ऑफ तो एक साथ ही इसका डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए हम लोग यहाँ पे नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट है उसका भी कट ऑफ हम लोग देखेंगे, और टाइपिंग वाला पोस्ट है उसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या रह सकता है, ठीक है। टाइपिंग वाले में अभी कम कट ऑफ जाएगा, नॉन टाइपिंग वाले में दोस्तों आपका हाई कट ऑफ जाएगा, और ये समझिए कि इसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट ही लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग इन सब जोन की बात करें, जो आपका ये सारे जोन हो गए, जैसे कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, बिलासपुर, चेन्नई, चंडीगढ़ और मुजफ्फरपुर, ये सारे दोस्तों जहां पे ये सब जोन है जिसमें हाई कट ऑफ आपकी जाएगी, ठीक है। तो इन सब जोन की अगर बात करते हैं, जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जोन है, और इसमें से देख रहे हैं तो इन 7 जोन का अनरिजर्व कैटेगरी का जहां तक मुझे लगता है फ्रेंड्स, जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट की, ठीक है, ये काफी हाई जाएगी, और करीब करीब ये दोस्तों 93 से 96 के आसपास तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, 96 तक। चूंकि यहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आरआरबी था, तो जो आपका रॉ मार्क्स है उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। तो ये जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है जिसमें गुड्स गार्ड का पोस्ट आता है, और इसके बाद दोस्तों सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आ रहा है, तो ये 2 पोस्ट के लिए 93 से 96 तक मेरिट आपका इन सब जोन में लग सकता है, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मुझे लगता है कि 90 से लेकर के 93 तक आपका जो है फाइनल मेरिट लग सकता है ये सारे 7 जोन के अंतर्गत। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है कि यहाँ पे दोस्तों 88 से लेकर के 92 के आसपास तक मेरिट जाने के चांसेस है। एससी कम्युनिटी में दोस्तों यही 87 से लेकर के
91 तक मेरिट जाने के चांसेस लग रहे हैं। हालांकि एक आध दो जोन में गुड्स गार्ड का जो कट ऑफ रहेगा वो 87 से लो भी रह सकता है, 86 पर भी हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादातर जोन में यही रहने के चांसेस हैं। एसटी कम्युनिटी में देखा जाए तो 86 से लेकर के 90 के आसपास तक आपकी कट ऑफ है, जो कि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट की रह सकती है इन सब जोन्स में, ठीक है। इसी तरह से अगर बात कर लेते हैं टाइपिंग वाली पोस्ट की, तो टाइपिंग वाले पोस्ट में ये जो कट ऑफ आपकी जाएगी, ये सब जो 7 जोन है इसका, वो अनरिजर्व कम्युनिटी में देखा जाए तो दोस्तों 82 से लेकर के 84 के आसपास तक अगर आपके मार्क्स है, तो मुझे लगता है कि टाइपिंग के लिए जो 8 गुना चयन होगा या फिर साइको टेस्ट के लिए 8 गुना चयन होगा, उसमें आपका नाम आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 79 से दोस्तों यहाँ पे 81 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो समझिए कि टाइपिंग वाले जो पोस्ट है उस पर आपका नाम आएगा टाइपिंग देने के लिए और साइको टेस्ट देने के लिए। फाइनल के लिए नहीं, फाइनल में आपका बढ़ जाएगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट होते ही, साइको टेस्ट होते ही आपका जब फाइनल मेरिट निकलेगा तो उसमें कट ऑफ और बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा ही जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एससी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है कि 76 से लेकर के 80 के आसपास जिनके हैं उनका यहाँ पे टाइपिंग और साइको में नाम आ जाएगा। एससी की बात करते हैं तो एससी में देखा जाए तो 75 से 78, ठीक है, और एसटी कम्युनिटी की देखा जाए तो यहाँ पे 73 से 75 तक, ये रहा मेरे अकॉर्डिंग ये सब जोन का, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉडरेट वाले जोन में, तो मॉडरेट वाले जोन में आपका ए वाला जोन था, ये टोटल जो 7 आपका जोन है, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये सब जोन, तो इसमें अगर देखा जाए तो टाइपिंग वाला पोस्ट, नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट और इसके बाद टाइपिंग वाले पोस्ट की, ठीक है। इसमें अगर नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व कम्युनिटी का मुझे लगता है कि ये सारे जोन से अगर आप लोग हो, इलाहाबाद, अजमेर, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, भोपाल, गोरखपुर और बेंगलुरु, तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व कम्युनिटी से 91 से लेकर के 95 के आसपास तक मेरिट जा सकती है नॉन टाइपिंग में, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में। सबसे ज़्यादा तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का ही जाएगा, क्योंकि उसकी वैकेंसी दोस्तों कम है और सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पे छात्र उसी को रखे होंगे, क्योंकि सबसे अच्छी इस बार पोस्ट थी, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी उसका कम है, B2 ही है, तो पास भी ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे केस में ये पोस्ट पे कट ऑफ हाई जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 89 से 92 के आसपास तक आपकी मेरिट जा सकती है। वही ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 87 से लेकर 90 के आसपास तक जाने की उम्मीदें हैं। एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट के लिए 85 से लेकर के यहाँ पे 89 के आसपास तक मुझे लगता है कि जा सकता है। एसटी कम्युनिटी में देखा जाए तो ये दोस्तों 84 से लेकर के 88 तक यहाँ पे जाने के चांसेस है ये सब पोस्ट में। देखिए कुछ ही जोन ऐसे होंगे दोस्तों जहाँ पे एसटी में भी 84 के आसपास तक मेरिट लगेगी, नहीं तो ये सब पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा जाएगी। जैसे कि आप लोग गुड्स गार्ड में देख लीजिए, भुवनेश्वर जोन जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे एसटी का हो सकता है कि इससे कम पे भी सिलेक्शन हो, एक आध नंबर कम पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, वरना इसी के आसपास तक में ही सिलेक्शन आपका कैटेगरी वाइज होने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट की। टाइपिंग, तो टाइपिंग वाले में ये सारे जो 7 जोन है इसमें यूआर का मुझे लगता है कि 79 से लेकर के 82 तक में दोस्तों आपका यहाँ पे टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा या फिर साइको टेस्ट के लिए नाम आ जाएगा। ओबीसी में बात करते हैं तो ओबीसी में 77 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे 79 के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनके चांसेस बनते हैं कि टाइपिंग में नाम आ जाए। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 74 से लेकर 78 वालों के चांसेस है टाइपिंग में या फिर साइको में नाम आने के। एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो 72 से लेकर के 75 जिनके आ रहे हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं। और एसटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 71 से लेकर के 73 आ रहे हैं, उनके चांसेस हैं कि टाइपिंग या फिर साइको में नाम इनका आ जाएगा 8 गुना जब चयन होगा तब। अब इसके बाद देखते हैं ये सारे जोन का, जो कि ये 7 जोन मैंने लिख रखा है और यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके कट ऑफ क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट की बात करें तो ये सारे जोन में ऐसे भी दोस्तों एवरेज आपकी भी कम जा रही है और यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो कट ऑफ रहेगा। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है गुड्स गार्ड और सीसीटीएस वाले में, तो यूआर का मुझे लगता है कि यहाँ पे 88 से 93 के आसपास तक मेरिट आपकी रह सकती है। जो कि सीसीटीएस वाली जो पोस्ट है लेवल 6 का, उसका तो करीब करीब 90 से प्लस ही रहने का चांस है किसी भी जोन में। ठीक है, बाकी गुड्स गार्ड का 88 ऐसे रह सकता है, 89 रह सकता है इन सब जोन में। ठीक है, और वैकेंसी भी तो कहीं कहीं पे बहुत कम है, तो जहां वैकेंसी कम है उसमें समझिएगा कि हाई ही कट ऑफ जाने का चांस रहेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 86 से 91 तक आपका मेरिट जाने के चांसेस है इसमें नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे।
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे मुझे लगता है कि 85 से 90 के बीच तक यहाँ पे मेरिट आपकी लग सकती है। इसी तरह से एससी कम्युनिटी में देखा जाए तो 84 से 88 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। या तो गुड्स गार्ड या तो सीसीटीएस का पोस्ट आपको मिल सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत मायने रखता है। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग पहला पे गुड्स गार्ड नहीं डाले हो, आप लोग पहला पे दोस्तों सीसीटीएस नहीं डाले हो, तो नंबर अच्छा लाने के बाद भी वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। जो पोस्ट का फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका मेडिकल पास हो लेते हो, चाहे टाइपिंग वाली हो, टाइपिंग पास कर लेते हो, तो वही पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भी होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का भी अभी बहुत महत्व है, इधर से काफ़ी चेंज होता है। एसटी कम्युनिटी में बात करते हैं तो एसटी कम्युनिटी में मेरे अकॉर्डिंग 83 से लेकर के 87 के बीच में मेरिट जा सकता है और आपको लेवल 5 लेवल 6 की पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली मिल सकती है, ये सब जोन से हो तब। ठीक है, टाइपिंग की बात करते हैं तो टाइपिंग वाले पोस्ट में देखा जाए, टाइपिंग वाले में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क और साइको वाले में स्टेशन मास्टर में, तो इसमें देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये सब जोन से अनरिजर्व कम्युनिटी में दोस्तों 77 से लेके 80 के आसपास तक आपकी जो है मेरिट लग सकती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में यहाँ पे 75 से लेके 77 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग या साइको के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 73 से लेकर के 75 के आसपास भी मार्क्स है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। हालांकि 1-2 नंबर कम है तब भी उम्मीदें आपकी रहेगी। इसी तरह से एससी में बात करते हैं तो एससी में मुझे लगता है कि 71 से लेकर 74 के आसपास में भी सिलेक्शन होने की चांसेस है टाइपिंग और साइको के लिए। और एसटी में यहाँ पे देखा जाए तो 70 से 73 के बीच में भी मार्क्स है तब आपका टाइपिंग और साइको के लिए नाम आने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, तो ये रही मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 50,000 के आसपास रियल डेटा आया उसके बेसिस पे। बाकी आपके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, किस जोन से हो, किस कैटेगरी से हो, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो टाइपिंग वाली पोस्ट है जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क और इसके बाद जो स्टेशन मास्टर साइको वाला टेस्ट पोस्ट है, ये सबका कट ऑफ अभी दोस्तों ये 8 गुना चयन होगा उसके लिए बताया गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी 8 गुना के बाद जब ज़्यादा लोग टाइपिंग पास कर जाते हैं, साइको टेस्ट पास कर जाते हैं तो ये मेरिट आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और फाइनल मेरिट फिर से दोस्तों वही आपका जाएगा 88, 89, आपका 90 तक भी स्टेशन मास्टर का कट ऑफ जा सकता है यूआर में। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो आपका स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट है उस पर दोस्तों 7 से 15 मार्क्स तक दोस्तों आपका मेरिट है जो कि इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है। ठीक है, रेयरली 15 मार्क्स, लेकिन 7 से लेकर के 14 तक तो यहाँ पे 13-14 तक बढ़ ही जाता है। और वही टाइपिंग वाली पोस्ट की बात करें तो टाइपिंग आप लोग पास कर लेते हो, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लगती है, फाइनल मेरिट जाती है टाइपिंग के बाद, टाइपिंग के बाद तो उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है आपका दोस्तों ये 4 से 7 मार्क्स तक जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे आपका थोड़ा ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा चांस है कि फाइनल मेरिट तक जाइएगा। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि टाइपिंग भी पास कर गए और टाइपिंग पास करने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि फाइनल मेरिट से ही आउट हो जाए, तो ये भी है। तो मार्क्स अच्छा रहेगा तो फाइनल मेरिट तक भी आप लोग जाइएगा। तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने मार्क्स, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।